हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड। नाउ अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ रिवर्स, जो कि हमें मिलती हैं बेसिकली दो टाइप्स की, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो चलिए आइए अब हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे देन इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। देखो, जब हम पेरिनियल रिवर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली वो रिवर्स होते हैं जिनमें के पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जो वाटर का फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है, चाहे ड्राई सीजन हो या कैसा भी सीजन हो। बट यहाँ पर जो पेरिनियल रिवर्स के जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो इस बात को एंश्योर करता है कि ड्राई सीजन में भी पेरिनियल रिवर्स सूखने ना पाए। और जो इस तरह की रिवर्स के जो सोर्स ऑफ वाटर होते हैं वो है लाइक ग्लेशियर्स इन हिमालय, जिसकी के बेहतरीन एग्जांपल गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से के गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है। इसके अलावा रेनफॉल्स ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर का काम करते हैं फॉर द पेरिनियल रिवर्स। नाउ जब हम पेरिनियल रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो पेरिनियल रिवर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके जो बेसिन होते हैं वो एक लार्ज एरिया को, एक वास्ट एरिया को कवर कर रहे होते हैं। देन इसके अलावा जो पेरिनियल रिवर्स का फ्लो होता है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा स्टेबल होता है, वॉल्यूमिनस होता है, और ये रिलेटिवली स्टेबल होता है नॉन पेरिनियल रिवर्स के। नॉन पेरिनियल रिवर्स क्या है, इसके बारे में हम अभी इसी लेक्चर में आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर पेरिनियल रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जहां से कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं ऑन पेरिनियल रिवर्स, जिसकी के एग्जाम्पल आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगी, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम है, या ब्यास सतलज रिवर पे भी आपको काफी जो डैम्स हैं वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब डैम्स बेसिकली काम करते हैं ऑन द पेरिनियल रिवर्स, बिकॉज वहां पर जो वाटर की सप्लाई है, जो उसका फ्लो है, वो कंटिन्यूअसली चाहिए होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है ऑन द पेरिनियल रिवर्स। देन इस सब के अलावा जो पेरिनियल रिवर्स का एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि जहां से भी पेरिनियल रिवर्स गुजरते हैं, जब मॉनसून का सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, तो उस टाइम पर बारिश की वजह से यहाँ पर एक फ्लड लाइक सिचुएशन, बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी के हम हर साल एग्जाम्पल देखते हैं अपने इंडिया के ही अंदर, जैसे कि जो स्टेट्स हैं लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, यहाँ पर हम हर साल बाढ़ आती हुई देखते हैं। और आपको यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि झारखंड में और बिहार में किन नदियों की वजह से बाढ़ आती है। नाउ अब आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिनियल रिवर्स की एग्जांपल्स। तो पेरिनियल रिवर्स जो बेसिकली सिचुएटेड हैं वो सिचुएटेड हैं इन द नॉर्थ, जो कि हिमालयन रिवर्स भी कहलाती हैं, बिकॉज नॉर्थ में ही हिमालय सिचुएटेड हैं। और यहाँ पर हमें मिलती है गंगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज, और ये वहां से ओरिजिनेट होती हुई नदर्न प्लेन्स से क्रॉस करती हुई जाकर मिल जाती है इन द बे ऑफ बंगाल। फिर गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्रा ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, तिब्बत से, और तिब्बत से ये इंडिया में एंटर करके और बांग्लादेश में एंटर करके और ये मिल जाती है इन द बे ऑफ बंगाल। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस, जिसे कि सिंधु रिवर भी कहते हैं। तो ये जो सिंधु रिवर है या इंडस रिवर है ये भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट करती है, और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज में हमें देखने को मिलती है।
और वैसे मैं आपको माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि जो तिब्बत है वो फाउंटेन ऑफ एशिया भी कहा जाता है। वहां से ब्रह्मपुत्र और तिब्बत रिवर जो कि आगे चल के ब्यास, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ये सारी रिवर्स जो हैं ये बेसिकली जो निकल रही हैं ये इसी तिब्बत प्लेटू से निकल रही हैं, इसीलिए इस वजह से इसको फाउंटेन ऑफ एशिया भी बोला जाता है। नाउ अब पेरिनियल रिवर्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स के बारे में। तो देखो जो नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं इनको सीजनल रिवर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सीजनल वर्ड से ही समझ जाओ कि ये किस टाइप के रिवर्स हैं। ये बेसिकली उस टाइप के रिवर्स होते हैं जहां पर के पानी का फ्लो पेरिनियल रिवर्स की तरह कंटिन्यूअसली बना नहीं रहता है। ये ड्राई सीजन में सूख जाते हैं और ये बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन द रेनफॉल। देन नॉन पेरिनियल रिवर्स के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो इनका कोर्स होता है, जो इनकी लंबाई होती है वो कम होती है और जो इनके ड्रेनेज बेसिन होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं किसके मुकाबले में, पेरिनियल रिवर्स के मुकाबले में। देन इसके अलावा जब हम पेरिनियल रिवर्स की बात करते हैं तो वहां पर जो वाटर का फ्लो होता है वो स्टेबल और वॉल्यूमिनस होता है, बट इन द ऑपोजिट जो नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं यहाँ पर जो हमें पानी का फ्लो देखने को मिलता है वो हाईली वेरिएट करता है, बदलता रहता है। गर्मी के सीजन में तो ये रिवर्स बिल्कुल सूख जाते हैं और बारिश के सीजन में ये रिवर्स फ्लो करने लगते हैं। जबकि जो पेरिनियल रिवर्स होते हैं वो चाहे गर्मी हो या वेट सीजन हो या सर्दी हो, ये रिवर्स लगातार फ्लो करते रहते हैं बिकॉज इनका जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो कांस्टेंट होता है और जो नॉन पेरिनियल रिवर्स का सोर्स ऑफ वाटर होता है वो उतना कांस्टेंट नहीं होता। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द रेन। फिर इसके अलावा जो नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं इनके जो चैनल्स होते हैं वो शैलो होते हैं, यानी कि ज्यादा डीप नहीं होते, जिसकी वजह से ये गर्मियों में सूख जाते हैं। फिर जो नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं यहाँ पर हमें वाटर की स्कैर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है और ये लेस रिलायबल होते हैं फॉर वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन। हम ज्यादातर जो इरिगेशन करते हैं वो पेरिनियल रिवर्स के ही करीब करते हैं। इसी वजह से आप देखिए चाहे जो पुरानी सिविलाइजेशन आप दुनिया की उठा लिए, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो या हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, ये सब आपको मिलती हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। और ये कौन से रिवर्स थे, ये थे सब पेरिनियल रिवर्स। देन माय फ्रेंड्स जब हम नॉन पेरिनियल रिवर्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इंडिया के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है पेनिनसुला ये मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं तो पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसा बहुत बड़ा लैंड मास कहा जाता है जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो और एक साइड से लैंड से। जैसे कि जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो 3 साइड से इंडियन ओशन से सराउंडेड है और एक साइड से लैंड से। तो जब हम नॉन पेरिनियल रिवर्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें पेनिनसुलर रिवर्स हैं जैसे कि गोदावरी। गोदावरी जो कि इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक कंसीडर किया जाता है और ये लार्जली डिपेंड रहता है ऑन द मॉनसून रेंज। फिर जो मॉनसून रेंज के अलावा इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत हद तक घट जाता है और कई कई जगह तो ये सूख भी जाता है। फिर गोदावरी के अलावा जो कृष्णा जो कि साउथ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और जो कि ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से, वो यहाँ पर हेविली इन्फ्लुएंस होती है बाय द मॉनसून। और इस कृष्णा रिवर के जो बहुत सारे पार्ट हैं वो नॉन पेरिनियल हो जाते हैं। फिर कावेरी जो कि एक और सदर्न रिवर है और यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिलता है कि ये भी डिपेंड होती है ऑन मॉनसून फॉर द सोर्स ऑफ वाटर। देन ये जो तीनों रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर मॉनसून की रेन एक पिवोटल रोल प्ले करती है एज द सोर्स ऑफ वाटर। वरना हम ये देखते हैं कि इनके बहुत सारे पार्ट्स पूरे साल सूखे हुए पड़े रहते हैं। देन नाउ अब माय फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंसिस्टेंसी का पॉइंट।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरिनियल रिवर्स में जो फ्लो होता है वो रिलेटिवली स्टेबल और वॉल्यूमिनस होता है, और इसके अपोजिट जो नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं वहां पर फ्लो डिपेंड करता है ओनली ऑन द मॉनसून रेन। फिर सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर जब हम पेरिनियल रिवर्स के सोर्स ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इसको ग्लेशियर से भी वाटर सोर्स प्रोवाइड हो रहा है और रेनफॉल से भी। इसके अपोजिट में जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं वो सीजनल रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम पेरिनियल रिवर्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये हमें मिलते हैं इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिस वजह से इनको हिमालयन रिवर्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये सिचुएटेड हैं इन द हिमालयन रीजन। और जो और जो नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं इनको हम पेनिनसुलर रिवर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये सिचुएटेड हैं इन द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सदर्न पार्ट बनाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। सो आई होप इस लेक्चर में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, और इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।